प्रयागराज महाकुंभ से लगातार आग लगने की खबर सामने आई है और एक बार फिर महाकुंभ के सेक्टर 18 के शंकराचार्य मार्ग पर 7 फरवरी की सुबह आग लग गई, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है। हालांकि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन टेंट से आग की लपटें और आसमान में धुएं का गुबार, इससे तो यही पता चल रहा था कि यह आग काफी खतरनाक था, जो किसी को भी डरा दे। ऐसा कहा जा रहा है कि यह आग इस्कॉन के किचन में सिलेंडर विस्फोट की वजह से लगी थी, जिसमें 20 से अधिक टेंट जलकर खाक हो गए। आपको आज इस वीडियो में प्रयागराज महाकुंभ 2025 में कितनी बार आग लगी उसके बारे में बताएंगे। शुरू करते हैं 19 जनवरी से। मेले के 7वें दिन ही एक भीषण घटना घटी थी, जब मेला क्षेत्र में भीषण आग लग गई। ऐसा कहा जा रहा था कि खाना बनाते समय यह आग लगी थी, लेकिन आज भी इस घटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या सच में खाना बनाते समय ही आग लगी थी। उस दिन टेंटों के आग के हवाले हो जाने के कारण वहां रखे गैस सिलेंडरों में लगातार ब्लास्ट हो रहे थे, जिससे करीब 200 टेंट खाक हो गए। यह आगजनी अखाड़े से आगे वाली सड़क पर लोहे के ब्रिज के नीचे लगी थी। एनडीआरएफ की 4 टीमें, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियों ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया था। इस मामले में गीता प्रेस के 180 कॉटेज जल के खाक हो गए थे, जिसके बाद गीता प्रेस की तरफ से कहा गया था कि कैंप के बाहर से किसी ने चिंगारी फेंकी थी, जिसके बाद पांडाल धधक उठे थे। इस आगजनी के बाद 25 जनवरी को मेला क्षेत्र की पार्किंग में आग लगी थी। इस हादसे में पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियां जल गई थी। इस आग के बारे में बताया गया था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। पता नहीं किस तरह की व्यवस्था को योगी सरकार हाईटेक व्यवस्था कहती है, लेकिन एक बात तो सच है कि इस तरह की व्यवस्था को हाईटेक व्यवस्था तो नहीं ही कही जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ फोटोबाजी से व्यवस्थाएं थोड़ी ना हो जाती हैं। पानी में छप छप करने से व्यवस्थाएं थोड़ी ना हो जाती हैं। वीआईपीओ के लिए अच्छी व्यवस्था कर देने से पार्टी फंड जरूर मिल जाता है, लेकिन वोट मांगने के दौरान वही आम आदमी भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को याद आएंगे। अब बात करते हैं 30 जनवरी की, जब महाकुंभ के सेक्टर 22 में आग लगी थी, जिसमें कई टेंट जलकर खाक हो गए थे। लगभग 15 टेंटों में आग लगने की खबरें सामने आई थी उस दिन। सेक्टर 22 में झूसी इलाके के छतनाग घाट के पास स्थित नागेश्वर पंडाल में लगी आग इतनी भयावह थी कि आग की लपटें दूर से देखी जा सकती थी। वहीं 4 फरवरी को महाकुंभ के सेक्टर 21 में आग लगने की खबर सामने आई थी। मामला हवेलिया के संगम विहार क्षेत्र का था, जहां पार्किंग स्थल पर कूड़ा डंप किया गया था। उसी कूड़े में आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया था। हालांकि मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची थी, जिसने आग पर काबू पा लिया था। और अब 7 फरवरी की सुबह आग लगने से 20 पांडाल जलकर खाक हो गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी योगी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमेशा कहा कि व्यवस्थाएं एकदम मस्त हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, कुछ नहीं होगा। लेकिन योगी जी सिर्फ दावे करते रहे और कुंभ में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आती रही और आ रही हैं। सिर्फ चेहरा चमकाने और खोखले दावों से आयोजन नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। अगर काम ना किया जाए, सिर्फ दावों की पुलिया हो तो पुलिया ढह जाता है। व्यवस्थाओं से ज्यादा हवाबाजी, पोस्टरबाजी और फोटोबाजी की जा रही है इस महाकुंभ में, लेकिन महाकुंभ में लोगों की सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं। तभी तो सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो महाकुंभ में 7,000 करोड़ की व्यवस्थाएं की हैं, वो कहां है? दिख क्यों नहीं रहा?